Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Mad Sparkle, and today we are going to start the drugs acting on GIT tract. सबसे पहले हम GIT ड्रग्स में स्टार्ट लेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स से। एमेटिक या एमिसिस हम कहते हैं वॉमिटिंग को, तो वो ड्रग्स जो हमारे पास वॉमिटिंग या एमिसिस को स्टॉप करती हैं दैट्स आर कॉल्ड एज एंटी एमेटिक ड्रग्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोमिटिंग जो है वो कौन सी कंडीशंस में हो सकती है। ये बहुत सारी कंडीशंस में होती है, लाइक मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी, जीआई इलनेस या फिर कीमोथेरेपी। पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उनमें भी वोमिटिंग और नोजिया का जो है वो मसला होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे वोमिटिंग सेंटर को या वोमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे को जो है इनिशिएट करते हैं या ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ये हमारे पास आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है एट द कॉर्डल एंड ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर के आउटसाइड होने की वजह से ब्लड के अंदर कोई भी टॉक्सिन या केमिकल जब आता है ये स्टिमुलेट कर देता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, और ये क्या करता है, ये वॉमिटिंग सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट करता है। वॉमिटिंग सेंटर विल इंड्यूस एमिसिस इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर जो है वो D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, न्यूरोकाइनेज 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा 5-HT3 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा हमारे पास सिस्टम जो है जो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है, ये हमारे पास वेस्टिब्यूलर सिस्टम। वेस्टिब्यूलर सिस्टम के अंदर M1 और H1 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिब्यूलर सिस्टम भी जो है वो वोमिटिंग सेंटर को मतलब कि इनिशिएट कर सकता है या स्टिमुलेट कर सकता है। देन हमारे पास GIT है, GIT भी जो है ये वोमिटिंग सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट करता है। इन तीनों सिस्टम से स्टिमुलेट जब होता है वोमिटिंग सेंटर, तो ये हमारे पास इंड्यूस करवाता है एमिसिस या फिर वोमिटिंग को। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एंटी एमेटिक ड्रग्स की। तो सबसे पहले इसमें आते हैं डोपामीन एंटागोनिस्ट। डोपामीन एंटागोनिस्ट जो है वो इसको मजीद कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 क्लासेस। सबसे पहले हमारे पास फिनोथाइजीन, देन ब्यूटायरोफेनोन एंड देन बेंजामाइड। फिनोथाइजीन के अंदर पहली एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन। अच्छा, फिनोथाइजीन जो है ये ड्रग्स मोस्टली जो है वो एंटी साइकोटिक के तौर पर यूज़ होती हैं और इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल है इन पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। ना क्लोरप्रोमाजीन की अगर मैं बात करूं तो ये पैलेटिव केयर के पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। ये D2 रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगी और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है फॉर स्टिमुलेटिंग या इनिशिएटिंग कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उसको ये इंक्रीज़ कर देती है। इंक्रीज थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू वहाँ पर रिक्वायर्ड थी उस पाथवे को इनिशिएट करवाने के लिए, ये वैल्यू ये बढ़ा देता है ताकि वो पाथवे इजीली एक्टिवेट ना हो सके। इसके बाद इसके अंदर दूसरी एग्जांपल है प्रोक्लोपैराजीन। ये भी जो है एंटी साइकोटिक के तौर पर यूज होती है। प्रोक्लोरपैराजीन जो है ये भी हमारे पास फिनोथाइजीन की ही टाइप है और ये भी जो है वो हम एंटी साइकोटिक के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है हम पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग और वर्टिगो में भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सेकंड क्लास आती है ब्यूटायरोफेनोन। देन हम आ जाते हैं अपनी सेकंड क्लास ऑफ ड्रग की तरफ, दैट इज़ ब्यूटायरोफेनोन। ब्यूटायरोफेनोन में एग्जांपल्स आती हैं हैलोपेरिडोल, डोमपेरिडोन एंड ड्रोपेरिडोल। ब्यूटायरोफेनोन जो है ये मॉडरेटली इफेक्टिव होती हैं और हैलोपेरिडोल की अगर मैं बात करूं तो ये ड्यूरिंग सर्जरी और एंडोस्कोपी हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर सेडेशन। इसके बाद ड्रोपेरिडोल को जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर एनेस्थीसिया। इसके अलावा ये जो है वो क्यूटी इंटरवल को लॉन्ग करती है, दैट्स वाई हम इसको उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व करके रखते हैं जो बाकी ट्रीटमेंट से या बाकी एजेंट से जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं या फिर उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, तो हम जो है वो इस ड्रग की तरफ जाते हैं। देन हमारे पास एग्जांपल है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन जो है हम यूज़ करते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। अच्छा, डोमपेरिडोन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती इजीली, दैट्स वाई ये सेडेशन वगैरह या CNS इफेक्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती। जबकि अगर मैं फिनोथाइजीन की बात करूं तो ये CNS इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, लाइक सेडेशन
और इसके अलावा पेरिफेरल वेजोडाइलेशन अदर इफेक्ट्स के अंदर आता है, डिक्रीज सिलाइवेशन एंड हाइपोटेंशन। जबकि अगर डोमपेरिडोन की बात करूँ तो इसके अंदर CNS इफेक्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। इसके अलावा डोमपेरिडोन का एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। देन हमारे पास आती है हमारी थर्ड क्लास, दैट इज़ बेंजामाइड। बेंजामाइड के अंदर जो ड्रग आती है ये हमारे पास है मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, माइग्रेन्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रिक हाइपोटोनिया में हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, दैट्स वाई ये सेडेशन और एमनीसिया जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद हमारे पास आती है एंटी हिस्टामिन एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अच्छा, एंटी हिस्टामिन में हमारे पास है ड्रग्स डॉक्साइलामाइन और स्कोपोलामाइन, जबकि एंटी कोलिनर्जिक में है डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, साइक्लिजीन, मैक्लिजीन एंड प्रोमेथाजीन। ये ड्रग्स जो है वो हमारे पास फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस के अंदर यूज़ होती है। अच्छा, ये ड्रग्स हमें जो है वो प्रायर टू ट्रैवल ही यूज़ करनी होती हैं। एक बार जब सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं देन हम इन ड्रग्स को यूज़ करें तो उसका फ़ायदा नहीं है। हमने इनको जो है वो ट्रैवल करने से पहले यूज़ करना होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। देन हमारे पास ड्रग्स आती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं डोरासेट्रॉन, रेनिसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन और पैरानोसेट्रॉन। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है आफ्टर कीमोथेरेपी उसके अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम इसको पोस्ट ऑपरेटिवली भी यूज़ करते हैं। ये क्या करती है कि ये सिलेक्टिवली जो है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, यानी कि ये जो है वो 5-HT3 को ब्लॉक करेंगी जो पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इसके अलावा एक और ड्रग आती है न्यूरोकाइनिन इनहिबिटर्स। न्यूरोकाइनिन इनहिबिटर्स में सबसे पहले हमारे पास आती है एप्रीपिटेंट। एप्रीपिटेंट जो है ये हमारे पास है हाईली सिलेक्टिव न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये ओरली एक्टिव है और ये ब्रेन के अंदर जो है वो एंटर होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी ड्रग है फोसाप्रेपिटेंट। ये जो है इसका प्रो ड्रग है ऑफ एप्रीपिटेंट। देन हमारे पास एक ड्रग है नेटिवपिटेंट। नेटिवपिटेंट जो है ये हमारे पास न्यू ड्रग है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, एक्यूट और डिले दोनों के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो रोलापिटेंट हमारे पास ड्रग है, रोलापिटेंट ड्रग जो है हम यूज़ करते हैं फॉर डिलेड वॉमिटिंग। अब इसके बाद अगर हम इंडिकेशन वाइज एक दफ़ा दोबारा से ड्रग्स को रिव्यू करें तो हमारे पास मोशन सिकनेस में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं वो एंटी हिस्टामीन है लाइक प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, साइक्लिजीन और मैक्लिजीन। इसके अलावा हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक भी जो है वो इफ़ेक्टिव है फॉर द मोशन सिकनेस और वर्टिगो। इसके बाद मॉर्निंग सिकनेस की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्साइलामीन प्लस अगर हम विटामिन D6 के साथ इसको दें तो ये एंटी इमेटिक ड्रग है इन द प्रेगनेंसी और ये बहुत ज़्यादा सेफ ड्रग है, प्लस विटामिन B6। देन इसके बाद कीमोथेरेपी के लिए जो है वो हम 5-HT3 ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम D2 ब्लॉकर्स को भी यूज़ करते हैं। देन अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है वो प्रेफर्ड हैं ओवर अदर ड्रग। तो ये था हमारा जो है वो एंटी इमेटिक का पोर्शन। नाउ हम जो है वो असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो असाइनमेंट आपका ये है कि इस MCQ का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है विथ योर नेम एंड रोल नंबर।
सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एप्रीपिटेंट, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, न्यूरोकाइनिन ड्रग है ये। इसके हवाले से आपको बताना है कि रिगार्डिंग एप्रीपिटेंट ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट agonist of neurokinin, one receptor, cross blood-brain barrier, used for nausea and vomiting, metabolized by CT450 enzyme। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर रॉन्ग है, वो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।